हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज हम करेंगे स्पीच है जो कि 10 मार्क्स की आपके एग्ज़ाम के अंदर आती है। तो स्पीच की मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फॉर्मेट है 1 मार्क, कंटेंट 5 और एक्सप्रेशन 2। यानी इस तरीके से कंटेंट हमारा 5 मार्क्स का और फॉर्मेट 1 और जो एक्सप्रेशन है वो 4 मार्क्स के होते हैं। 2 के अंदर मार्क्स उसके डिवाइड होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि स्पीच के अंदर हमें क्या करना होता है। पहले है हमारा सैल्यूटेशन, यानी हमने सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग लाइन्स लिखनी होती है कि जैसे कि स्पीकर ग्रीट्स चीफ गेस्ट, फेलो स्पीकर्स एंड लिसनर्स, जैसे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। इस तरीके से हम हमें ग्रीटिंग लाइन देनी होती है। उसके बाद हमारा आता है बिगनिंग यानी हमारी जो स्पीच की बिगनिंग है शुड बी कैची, यानी देखने में अट्रैक्टिव लगे एंड स्टेट द थीम क्लियरली, यानी जो भी टॉपिक मिला है आपको उसकी थीम को आपने क्लियरली शो करना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, और डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक है जो इसके अंदर जो भी टॉपिक गिवन है उसकी वेरियस साइड्स, ठीक है, उसके डिमेरिट्स, मेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, यानी जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो हम इसके अंदर डालेंगे डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट, यानी हमने टॉपिक को पास्ट और प्रेजेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर टॉपिक ऐसा है कोई, पास्ट और प्रेजेंट के साथ कंपेयर करके हम अपने टॉपिक को आगे एनहांस करेंगे। फिर है सम अप व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी सेड, यानी जो भी उसने कहा है अब तक उसको सम अप करना है इन शॉर्ट में। नेक्स्ट कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन के अंदर होप, वार्निंग, सजेशन, मतलब इस तरीके के हम वहाँ पर अपील कर सकते हैं अगर कोई ऐसा टॉपिक है। तो इस तरीके से कंक्लूजन में लास्ट में हमने है जो टॉपिक को इस तरीके से फिनिश करना है और लास्ट में हम थैंक यू भी बोलेंगे ऑडियंस को जो भी वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हमने इंक्लूड करने हैं जब हम स्पीच लिखेंगे। और अभी एक सैम्पल स्पीच देख लेते हैं कि किस तरीके से शुरुआत की जाती है, कैसे कैसे टॉपिक को आगे इन्हांस किया जाता है। सो लेट्स सी। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने हेडिंग देनी है। हेडिंग के बाद जैसे तो आर्टिकल के अंदर हम हेडिंग के नीचे बाय लाइन लिखते हैं कि बाय XYZ या जो भी टॉपिक लिख रहा है, तो वो आपने यहाँ पर बाय लाइन नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल के अंदर हम बाय लाइन देते हैं, रिपोर्ट के अंदर हम बाय लाइन देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बाय लाइन नहीं देनी है। तो इस तरीके से पहले आ गई हमारी हेडिंग। उसके बाद गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये ग्रीटिंग लाइन होगी। फिर उसने खुद की इंट्रो देनी है। टुडे आई एम, यानी यहाँ पर आपका नेम आ सकता है कि आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक। अगर आप नेम लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे कि आई XYZ गोइंग टू एक्सप्रेस, तो एम नहीं आएगा फिर बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन द टॉपिक यहाँ पर आपका टॉपिक नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये होगी हमारी ग्रीटिंग लाइन। और अगर आप अपनी स्पीच को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हो कि एग्जामिनर देखते ही मार्क्स दे दे अच्छे से, तो क्या करना है हमने, ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद ओल्ड सेइंग यानी पुरानी कोई कोटेशन हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की, महात्मा गांधी जी की, कोई भी XYZ आपको कोटेशन लर्न है। अगर टॉपिक से लर्न है, टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको ऐसी कोटेशन दिमाग में आती है, वो लिख दीजिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। तो वो लिखने के बाद फिर आपने हमारा यहाँ तक हमारा लगभग, फिर आपने उसी को, यानी जो कोटेशन गिवन है ना, उसी को लेकर आगे हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बना देना है, यानी इसी के साथ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ बन जाएगा। कोटेशन को आगे एक्सप्लेन करते हुए चले जाना है थोड़ा सा, और फिर टॉपिक के ऊपर आकर थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर हमने चलना है सेकंड और थर्ड पैराग्राफ की तरफ। तो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आप इंक्लूड करोगे वो देखिए। फैक्ट्स, डेटा,
एक्सप्लेन योर व्यूज़, खुद के व्यूज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट पास्ट का डिफरेंस यहाँ पर आप मतलब पास्ट के साथ टॉपिक को कंपेयर कर सकते हो। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अगर है कोई तो रेलेवेंट एग्जाम्पल, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल डाल सकते हो। क्वेश्चंस, हाँ अगर स्पीच के अंदर जितना हो सके वैरायटी लेकर आइए। वैरायटी मीन्स कि जितने टाइप के सेंटेंसेस आप उसके अंदर यूज़ करोगे उतना आपकी जो स्पीच है इम्प्रेसिव बनेगी। स्पीच के अंदर फ्रेजल वर्ब यूज़ कीजिए, जैसे कि ऑन द कंट्ररी, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ये हमारी लैंग्वेज के ऑर्नामेंट्स होते हैं। तो अगर इनको हम स्पीच के अंदर या किसी भी 10 मार्क्स के टॉपिक के अंदर जो लिखा जाता है अगर उसके अंदर डालते हैं तो हमें है जो फुल मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद रिजल्ट्स, तो मानी इन पॉइंट्स को हमने सेकंड थर्ड पैराग्राफ के अंदर लिखना है। और हाँ आपके जो पैराग्राफ है एक दूसरे से लिंक करते आपने चले जाना है, लिंक करते हुए। जैसे मान लो थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपने एडवांटेज लिख दिए, ठीक है, एडवांटेज लिख दिए या मेरिट्स लिख दिए, तो आपने क्या करना है फिर जो हमारा फोर्थ पैराग्राफ होगा, सॉरी थर्ड होगा, उसके अंदर आप उसके डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो फोर्थ पैराग्राफ होगा, लास्ट पैराग्राफ, उसमें उसको आपने इस तरीके से लिखना है कि और एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग सो साइलेंट एंड अटेंटिव टू लिसन माई व्यूज़, कि आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने टाइम आप बैठ के आराम से मेरी स्पीच सुनी। और लास्ट में आपने थैंक यू जरूर वहाँ पर लिखना है कि थैंक यू, धन्यवाद आपका कि इतना टाइम आपने दिया मुझे। तो इस तरीके से इसके अंदर जो फोर्थ पैराग्राफ है इसके अंदर कंक्लूड करना है टॉपिक को आपने, यानी इतना लिख के थोड़ा बहुत आप जैसे होप, वार्निंग, सजेशन, अपील, उससे रिलेटेड लाइनें आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इस तरीके का टॉपिक आपने कंप्लीट करना है। और हाँ इसके अंदर हम मोस्टली प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने पास्ट की कोई चीज़ उसके अंदर डालनी है तो उसके अंदर हमने पास्ट टेंस का यूज़ करना है। पास्ट टेंस जैसे मान लो टेररिज्म के ऊपर हमारी स्पीच आई है तो हम पास्ट का एग्जांपल डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। करप्शन का है कुछ तो पीछे जो जितने भी करप्ट मतलब इंसिडेंट हुए हैं या कोई भी हाईलाइट हुआ है पर्सन, उसके बारे में लिखोगे तो आप क्या करोगे वहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़ करोगे, ठीक है। और इसके अंदर मॉडल वर्ब्स का यूज़ कीजिए और प्रेजेंट टेंस का तो मैंने बता ही दिया। और जितना हो सके सिंपल सेंटेंसेस के अंदर और कैची और क्लियर तरीके से आपकी जो स्पीच होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आपकी स्पीच लिखी जाएगी कि आई 100% एश्योर यू कि आप फुल मार्क्स इसके अंदर 10 आउट ऑफ 10 लेकर आएंगे। इस तरीके से आप, और हाँ एंडिंग की भी आप किसी एक कोटेशन से इसकी ख़त्म कर सकते हो। कोटेशन डाल दो किसी भी पर्सन, किसी भी महान पर्सन की, समवन सेज, अगर आपको पता नहीं है कि किसने कोटेशन लिखी है, समवन सेज, ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये था हमारा स्पीच का पूरा ब्यौरा कि किस तरीके से हमने स्पीच लिखनी है। आई होप आपको क्लियर हो। तो इस तरीके से आपने स्पीच राइट डाउन करनी है, फुल मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे। तो ये था हमारा स्पीच का फॉर्मेट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।